जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी डिस्कसिंग बायोलॉजी और जेनेटिक डिसीजेस और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी। सो ये दो रनिंग प्लेलिस्ट हैं आपके लिए, पॉलिटी और जनरल साइंस। अपार्ट फ्रॉम इट 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं चैनल पे, दैट इज़ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड जोग्राफी। सो ये टोटल मिला के पूरी 6 प्लेलिस्ट हो जाएंगी आपके लिए। और वंस इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड तो घटना चक्र जो इंग्लिश मीडियम में जो घटना चक्र की जितनी भी सीरीज़ हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अलावा देखिए, करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का लास्ट जो टॉपिक डिस्कशन था वो हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है, और जैसे ही लेटेस्ट वर्जन आएगा, एडिशन आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। Question number 26 says that the cells which have the capacity to divide and differentiate into any type of cells in the body are focus of research of several serious diseases. ये कौन सी cells होती हैं? तो ये होती हैं stem cells। ठीक है, stem cells के पास they have the capacity to divide and differentiate। ठीक है, तो ये divide हो सकती हैं और differentiate हो सकती हैं किसी भी cells में। So they are as unique as they have the potential to develop into many different cell types in the body, including brain cells, but they also retain the ability to produce more stem cells, a process termed as self renewal। तो ये बहुत और खुद से भी सेल जो स्टेम सेल्स हैं वो खुद भी स्टेम सेल्स बना सकती हैं, मतलब सेल्फ रिन्यूअल की प्रोसेस भी होती है। सो नाउ देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, इंडीड, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, एडल्ट और सोमेटिक स्टेम सेल्स, तो ये सब भी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू स्टेम सेल्स फ्रिक्वेंटली सीन इन द न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, बिल्कुल ठीक बात है। स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपीज, ये भी ठीक बात है। ठीक है, तो 2 और 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नो, स्टेम सेल्स जो हैं वो अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स होती हैं जो कि डिफरेंशिएट की जा सकती हैं इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड कैन डिवाइड थ्रू माइटोसिस टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल्स। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मिलती हैं। मैमल्स में देयर आर 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती हैं जो कि विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, एंड दूसरी होती हैं एडल्ट स्टेम सेल्स जो कि बहुत सारे टिश्यूज़ में आपको मिलती है। स्टेम सेल्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन various medical therapies, example bone marrow transplantation, and they can be used for screening the new drugs as well. Alright, next देखते हैं, with reference to the latest development in the stem cell research, consider the following statement: the only source of human stem cells are the embryos of the blastocyst stage। नहीं, ठीक है, स्टेम सेल्स जो होती हैं वो आपको अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग टाइम पर भी मिल सकती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रायोज ही इसका सोर्सेज नहीं होते हैं। Stem cell can be derived without causing destruction to blastocyte। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन तो होता है यहाँ पर, विदाउट कॉजिंग एनी डिस्ट्रक्शन ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी तक तो जो रिसर्च है उसमें यही हो रहा है। थर्ड, स्टेम सेल्स कैन रीजनरेट देमसेल्स इन विट्रो वर्चुअली फॉरएवर। ठीक है, next is Indian Research Center also created a few cell lines which can be developed into many types of tissues। ये भी ठीक है, तो 3 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन द सेल टाइप ऑफ द टिश्यू ओरिजिन, स्टेम सेल्स आर क्लासिफाइड एज सोमेटिक सेल्स, स्टेम सेल्स एंड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। SSC should be obtained from different sources, for example fetus, umbilical cord, placenta, infant, child or adult, and from different organs or tissues। जबकि जो ESCs हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम द प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रायोज, दैट इज़ द ब्लास्टोसाइट। सो द डेरिवेशन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स करंटली इनको ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्स यूट्रो एम्ब्रायोज। नाउ द स्टेम सेल्स कैन रीजनरेट देमसेल्स इन विट्रो वर्चुअली फॉर एवर। इंडियन रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो क्रिएटेड अ फ्यू सेल लाइन्स विच कैन बी डेवलप्ड इंटू मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। Thus, only the statements 3 and 4 are correct। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल्स इन एनिमल्स। नॉट ट्रू बताना है, सो दे आर फाउंड ओनली इन एम्ब्रायो, ये गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायो एथिकली नॉन कंट्रोवर्शियल सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू हाईली कंट्रोवर्शियल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। सो ये है द बोन मैरो डिराइव्ड
स्टेम सेल्स जो होती हैं दे आर बायोएथिकली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल सोर्स। तो स्टेम सेल्स जो होती हैं वो हमने देख ही लिया पहले कि अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल हैं जो कि डिफरेंशिएट की जाती हैं तो स्पेशलाइज्ड एंड कैन डिवाइड थ्रू माइटोसिस, जिससे कि वो नई स्टेम सेल्स बना सकें। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में है देयर आर 3 नोन एक्सेसिबल सोर्सेज ऑफ ऑटोलॉगस एडल्ट स्टेम सेल्स इन ह्यूमन। बोन मैरो, जो कि एक्सट्रैक्शन जिसको ज़रूरत होती है बाय हार्वेस्टिंग, दैट इज ड्रिलिंग इनटू द बोन, typically the femur of iliac arrest. This is an ultimate alternative to controversial embryonic stem cells. Adipose tissues, lipid cells, which requires extraction of liposuction. Blood, which requires extraction through apheresis, wherein blood is drawn from the donor एंड पास थ्रू अ मशीन दैट एक्सट्रैक्ट्स द स्टेम सेल्स एंड फिर वो जो रिटर्न कर देता है, जो दूसरा पोर्शन होता है ब्लड का, उसको वापस डाल देता है। ठीक है, सो पूरा ब्लड को वेस्ट नहीं किया जाता, जहाँ से स्टेम सेल को डिराइव किया जाता है बस उतना ही पोर्शन लेते हैं, बाकी उसमें वापस कर देते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स जो कि एग प्रोड्यूस करती हैं, दैट प्रोड्यूसेस द एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। ठीक है, पर्सनस जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज। ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्यूरिपिटेंट सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रायो ऑफ अ पिग, ये भी ठीक है, तो तीनों ही सही हैं। ठीक है, तो जीन का एडिटिंग टूल CRISPR-Cas9 की हेल्प से जो जेनेटिक चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं सेल्स में, जो कि एग्स प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। एंड जो पर्सन का जो जीनोम होता है इट कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। तो इसकी एप्लीकेशन है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जो है इट कैन बी यूज इन एम्ब्रायनिक स्टेम सेल रिसर्च या फिर रीजनरेटिव मेडिसिन में भी यूज़ होता है, वेर इन समटाइम्स इट इज़ रेफर टू एज थेराप्यूटिक क्लोनिंग। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड the nucleus of somatic cell is inserted into the enucleated after removal of nucleus egg cells. हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक नया बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। किस चीज़ के? सो दे आर सेइंग दिस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज अ न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, सो दिस इज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है विच इज़ ऑफ फॉर्मिंग हाइब्रिड सेल लाइन्स कॉल्ड हाइब्रिडोमास by fusing an antibody producing B cell with myeloma B cancer cell, जो कि सिलेक्ट की गई है फॉर इट्स एबिलिटी टू ग्रो इन टिश्यूज फॉर एन एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी चेन सिंथेसिस। सो जो एंटीबॉडीज हैं दे आर प्रोड्यूस बाय हाइब्रिडोमा ऑल ऑफ अ साइज स्पेसिफिसिटी। ठीक है, सो जो एंटीबॉडीज़ हैं दे प्रोड्यूस बाय हाइब्रिडोमा और ऑल ऑफ सिंगल स्पेसिफिसिटी एंड देयरफॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं दे आर फॉर्म्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वॉज इन्वेंटेड बाय Caesar Milstein and George J. F. Kohler in 1975. They shared the Nobel Prize in 1984 and Medicine and Physiology with Niels Kaj Jern, who made other contributions to the immunology as well. ठीक है, next the plant field gene bank at Banthara-Ville. तो ये क्या करेगा? अभी उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, सो इट विल लुक आफ्टर ऑल ऑफ द अबव, मतलब इंडेंजर्ड वेराइटी ऑफ प्लांट्स को भी प्रिजर्व करेगा, देन द प्रिवेसी ऑफ बायोडाइवर्सिटी को भी चेक करेगा, एज वेल एज जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वाइल्ड प्लांट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। नो। नेक्स्ट, in India there is no intellectual property appellate board. There is no intellectual property appellate board, गलत है।
Next is plant varieties are not eligible to be patented in India. True. So देखिए आर्टिकल 3J of the Patents Act 1970, plants and animals in whole or any part of their of other than the microorganisms but including seeds, varieties and species and essentially biological processes for production of propagation. ठीक है. So they are not inventions and not eligible to be patented in India. So statement 1 incorrect हो गया. Statement 3 3 जो है वो करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, a quasi judicial body. It was constituted in India in September 1958 to decide the disputes under the Copyright Act 1957. Another intellectual property appellate board has been constituted on 15th September 2003. किस लिए लगाया गया था? To hear the appeals of the against the decision of the registrar under the Trademarks Act 1999. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट्स हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम, सो इट इज़ बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम बैक्टीरियम. बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, वहाँ से ये इंसर्ट किया जाएगा. American multinational company Monsanto has produced a insect-resistant cotton variety that is undergoing free trial in India. ठीक है. So a toxin gene from which one of the bacteria has been transferred to the transgenic cotton. ये जो toxic gene है ये है Bacillus thuringiensis. Next, the microorganism which is associated with the production of BT cotton is, so it is bacterium. Bollgard 1 and Bollgard 2 technologies are mentioned in the context of, so Bollgard 1 and 2 are mentioned in the context of developing genetically modified crop, developing the genetically modified crop plants. ठीक है. सो Bollgard BT जो कॉटन है, सिंगल जीन टेक्नोलॉजी, ये इंडिया की पहली बायोटेक क्रॉप है टेक्नोलॉजी है विच इज़ अप्रूव्ड बाय कमर्शलाइजेशन इन इंडिया इन 2002 एंड followed by Bollgard 2 double gene technology in mid 2006. ठीक है. तो ये कौन करता है? ये GIEC करेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. ना Bollgard 1 कॉटन जो है वो इनबिल्ट प्रोटेक्शन देता है कॉटन को अगेंस्ट कोई भी, अगर आपका बॉलवॉर्म अटैक होगा तो उसके अगेंस्ट आपको इनबिल्ट जो है प्रोटेक्शन मिलेगा. Bollgard 2 टेक्नोलॉजी जो है इट कंटेन्स अ सुपीरियर डबल जीन टेक्नोलॉजी Cry1AC and 2AB विच प्रोवाइड्स protection against the bollworms and Spotera caterpillar, leading to better ball retention, making the yield lower, pesticide cost and pesticide against the insect resistant. So both Bollgard 2 and Bollgard 1 inspect the protected cotton are widely planted through the world as well as an environment friendly way of controlling the bollworms. नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल, तो ये बीटी ब्रिंजल की बात कर रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बीटी ब्रिंजल हैज़ बीन डेवलप्ड. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट, टू मेक द टेस्ट ईजी एंड न्यूट्रिटिव क्वालिटीज़, टू मेक इट ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट. ठीक है. तो पेस्ट रेजिस्टेंस इसको बना देते हैं. सेम ही एक्सप्लेनेशन अभी हम पढ़ ही चुके हैं. बीटी ब्रिंजल क्या है? तो इट इज़ अ न्यू वेराइटी ऑफ ब्रिंजल, है जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल. देन अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ ब्रिंजल और नन ऑफ द अबव. तो ये हो जाएगा आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स. बीटी ब्रिंजल इज क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग इट्स in its genome the gene of the soil fungus. The seeds of the BT brinjal are terminated seeds, so farmers have to buy it before new seeds before the seeds of BT brinjal जो होते हैं वो terminated seeds होते हैं, मतलब हर बार आपको नए खरीदने पड़ेंगे. Then this is also a fact that it can affect the user's health and negatively
The fourth is the other threat is that insertion may affect the adversely the biodiversity. So देखिए ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं. नेक्स्ट देखते हैं. विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड डेवलप्ड in India, consider the following statements. GM mustard has the genes of soil bacterium that give the plant and the property of pest resistance to a wide variety of plants or post. ठीक है. सो ये बोल रहे हैं कि इसमें जो है इट हैज़ द जीन्स ऑफ सॉइल्स बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस. दूसरा बोल रहे हैं GM मस्टर्ड हैज़ द जीन्स दैट अलाउ द प्लांट टू क्रॉस पॉलिनेट एंड हाइब्रिडाइज. GS ठीक है. सो GM मस्टर्ड क्रॉप जो है वो डेवलप की गई जॉइंटली IARI और पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने. अब इनमें से सही है सिर्फ सेकेंड वन. GM mustard has the genes that allow the plant to cross the pollination. So GM mustard जो डेवलप हुआ था इंडिया में also known as धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11. और ये क्या है, ये जेन्युइनली जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मस्टर्ड सीड है, ब्रेसिका जुनिका. ठीक है. सो इट वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर दीपक पेंटल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, विद द एम ऑफ रीनेमिंग इट his team जो है that will introduce several genes from soil bacterium because soil bacterium Bacillus aemilicufaciens into the mustard that allow. ठीक है. सो बेसिकली ये जो क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन जो होती है इसमें ये जो इट अलाउज इट. सो देन दे क्रॉस पॉलिनेट इंडियन वेराइटी को यूरोपियन वेराइटी से क्रॉस पॉलिनेट कराया. फिर एक नई हाइब्रिड मिला DMH11. So above DMH11 has been developed by the scientists of Center for Genetic Manipulation of Crop Plants of Delhi University. So statement second हो जाएगा यहाँ पे गलत. ठीक है. Next, other than resistance to pests, which are the prospects for which genetically modified, genetically engineered plants have been created? So ये बनाए गए हैं to enable them to withstand the drought, to increase the nutritive value of the produce, to enable the value to grow and do photosynthesis in space stations to increase their shelf life. तो photosynthesis spaceship और space stations में नहीं हो पाएगा, बाकी तीनों सही है. Next, with reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing often seen in the news be used in immediate future? So genome sequencing can be used to identify genome sequencing जो है it can be used to identify the genetic markers for disease resistance and drought tolerance in various crops plants. The technique helps in reducing the time period of the study and to develop new varieties of crop plants. It can be used to decipher the host pathogen relationship in crop also. ठीक है. सो इसमें आंसर हो जाएंगे तीनों ही सही हैं. Next, consider the following statements and choose the correct ones using the codes given below. So Flavor Saver tomato was first genetically engineered crop tomato to be commercialized. ठीक है. तो ये सही है. Second is ripe fruits of Flavor Saver remains firm for longer duration and can be transported to market after the wine ripening. Then ripe fruits of Flavor Saver have color but not the full array of wine ripened tomato flavor. So first और second statement इसमें सही है. ठीक है. Next, consider the following techniques, phenomena, budding and grafting in fruit plants, cytoplasmic male sterility, gene silencing. आपको बताना है कि which of the above is or are used to create transgenic crops. So देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी और जीन साइलेंसिंग. ठीक है. सो ये जो है जीन साइलेंसिंग ये टेक्निक होती है टू क्रिएट द ट्रांसजेनिक ग्रुप्स. हाउएवर जो बडिंग ग्राफ्टिंग है वो जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करती है. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो bacteria, fungi, flowering plants. So some species of
विच ऑफ द अबव काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड्स. सो ये तीनों ही हो जाएंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लावरिंग प्लांट्स. And next and the last question for today is, which of the following is a microbial insecticide? Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis, Bacillus polymixa, Bacillus brevis. तो आपको बताना है इनमें से आपकी किससे मतलब ये जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड. आपको इनमें से क्या लगता है कि जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड है वो है Bacillus thuringiensis, BT. ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरियम है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन को, जो कि फैटल होते हैं टू अ सर्टेन हर्बिवोरस इंसेक्ट. सो द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बी thuringiensis हैज़ बीन used as an insecticide spray since 1920 and is commonly used in organic farming. So BT जो है, it is also the source of genes that used to be genetically modify a number of food crop so that they produce the toxin on their own, right, to deter various insects or pests. The toxin is lethal to several orders of insects including the Lepidoptera, that is butterfly, moth and skippers, Diptera, flies, and Coloptera, that is beetles. So these were some of the questions from from this particular topic. नेक्स्ट अब हम इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.